आज 15 अगस्त के मौके पर भारत को दुनिया के कई देशों से बधाई संदेश आए हैं। भारत के करीबी और रणनीतिक साझेदार देशों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता को शुभकामनाएं दी। इन संदेशों में भारत के साथ दोस्ती, पुराने रिश्तों और आने वाले समय में सहयोग को और मजबूत करने की बात कही गई। अमेरिका, इजराइल, नेपाल, सिंगापुर, भूटान और मालदीव समेत कई देशों ने भारत को इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी और आज इस वीडियो में हम भी आपको यही बताएंगे कि किस देश ने भारत के लिए क्या संदेश भेजा। नेपाल की बात करें। नेपाल भारत का पड़ोसी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच पुराने ऐतिहासिक रिश्तों और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और सहयोग और मजबूत होगा। आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही और व्यापार लंबे समय से जारी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर की साझेदारी कई क्षेत्रों में फैली है। दोनों देशों का लक्ष्य एक शांत, खुला और आपस में जुड़ा हुआ क्षेत्र बनाना है। सिंगापुर ने भारत के साथ व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बदलाव जैसे क्षेत्रों में काम जारी रखने की बात कही। उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत लोगों के रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आने वाले समय में दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए नए मौके तलाश सकते हैं। इसके अलावा भूटान ने भी भारत के लिए एक संदेश भेजा। भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हुए भारत के 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान की पुरानी दोस्ती और करीबी रिश्ते आने वाले समय में इसी तरह मजबूत होते रहें। भारत और भूटान के बीच बेहद करीबी संबंध हैं और दोनों देश विकास, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके अलावा मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भी भारत को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1947 से भारत का सफर मालदीव जैसे विकासशील देशों के लिए प्रेरणा रहा है। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद दोस्ती और सहयोग आगे भी मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध की वजह से भारत अमेरिका रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को बधाई दी। इजराइल के राष्ट्रपति ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इजराइल और भारत की खूबसूरत दोस्ती को आगे भी मजबूत किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, कृषि और कारोबार समेत कई क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत के 80वें इंडिपेंडेंस डे पर भारतीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। इंडिपेंडेंस डे पर आए इन संदेशों में एक बात साफ नजर आई। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में दुनिया के कई बड़े और पड़ोसी देश दिलचस्पी रखते हैं। इजराइल की दोस्ती, नेपाल और भूटान के करीबी रिश्ते, सिंगापुर का आर्थिक और डिजिटल सहयोग, मालदीव के साथ साझेदारी, अमेरिका का रणनीतिक समर्थन और फ्रांस के साथ मजबूत संबंध। इन सभी संदेशों ने 80वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की एक तस्वीर पेश की। आजादी के 80 साल पूरे होने पर भारत को दुनिया भर से मिली बधाइयां सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि बदलती दुनिया में भारत कई देशों के लिए एक अहम और भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।